ये बात जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ बहुत एक आनंददायी भी है मेरे लिए। तो मैं स्वामी जी के आशीर्वाद से, दत्तगुरु के आशीर्वाद से नर्मदा परिक्रमा कर रहा था और अकेला ही कर रहा था कि हम लोगों ने सुना था कि एक निरंजन दो सुखी और तीन में खटपट चार दुखी। तो जो परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा अकेले करो, उसका आनंद अलग है। तो परिक्रमा करते 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 अप्रॉक्स में थोड़ा सा चल के समंदर महाराज को पार करके वापस तट से आके मैया के किनारे चलते चलते मैं अमरकंटक पहुंचा। वहाँ तक मैया ने बहुत सुंदर अनुभव दिए, एक से एक अनुभव दिए, चाहे वो शूलपाणी हो, चाहे वो कपिलेश्वर महादेव हो, अलग अलग जगहों पे। मतलब अगर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो ऐसा है कि कपिलेश्वर महादेव के पास जाने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि 5 किलोमीटर अंदर जाना और 5 किलोमीटर बाहर आना, ऐसा वो ट्रैक था। लेकिन 10 किलोमीटर पीछे से वहाँ उस चौक तक जाने तक कम से कम 25-30 लोग मुझे टोका कि महाराज जाना वहाँ पे, जाना वहाँ पे। तो वहाँ पे गया और वहाँ पे जो अनुभूति आई बहुत विलक्षण थी कि वहाँ साक्षात श्री कपिल ऋषि ने, कपिल मुनि जी ने तपश्चर्या की थी। और मुझे ये तब संकेत नहीं मिला कि कपिल नाम से मेरा कुछ लगाव होगा। तो मैं संकल्प पूरा करने के लिए जो संकल्प मैंने लिया था मैया की परिक्रमा पूरा करने का, मैं निकला वहाँ से, आगे पहुँचा अमरकंटक। अमरकंटक है मैया का उगम स्थान है, जहाँ से मैया का जन्म हुआ है, शिव की बेटी है। और ऐसा कहते हैं कि गंगा मैया और नर्मदा मैया दोनों भी शिव की बेटियां हैं। लेकिन ऐसा है कि जो गंगा मैया है वो शिव जी की हर वक्त सुनती है और नर्मदा मैया की बात शिव जी को डालते नहीं है, क्योंकि हर बात शिव जी सुनते हैं। अमरकंटक में जल अर्पण हुआ, जल का अदला बदल होता है वहाँ पर, वो किया मैंने किया और चलते रहे। और माई की बगिया करके हम जगह आता है, तो वहाँ पे 25-30 परिक्रमावासी बैठे थे। मैं एक अलग से बैठा था, चाय पी रहा था। वहाँ एक साधु जी आए, स्वच्छ वस्त्र, पेट के पास तक बड़ी दाढ़ी, लंबे पीछे बाल, उसके ऊपर जटाएं, हाथ में उनके कमंडल था, उनके ऊपर कमंडल दंड था। मेरे पास आके उन्होंने एक पूछा, तो ढूंढ रहे हो मिला? थका हुआ था। उन्होंने पूछा जो तू ढूंढ रहा है तो तुझे मिला कि नहीं मिला? बोला नहीं महाराज, वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे जाएगा ना तो तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और उन्होंने एक अलग से कुछ साधनाएं करने के लिए हमें बोला। तो मैं ठीक है बोल के मैं मार्ग पे निकल गया आगे। और यूजुअली हम लोग परिक्रमा जो मार्ग करते हैं तो 30 किलोमीटर तो ऐसे चलते ही हैं दिन में। उस दिन मैं अमरकंटक से 4 से 5 किलोमीटर चला, लेकिन आगे चलने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। ऐसा लगा कि कुछ पीछे खींच रहे हैं। वहाँ से हार्डली 100 मीटर पे एक आश्रम था, और नाथ पंथ के महाराज थे। उनके आश्रम में रुका, उनके अलग से कुटिया थी बड़ी ऐसी। रात को हम भोजन प्रसादी हुई, बैठे थे, तो महाराज जी ने अपने जो उनकी कुटिया थी वहाँ बुला लिया, बोले आओ बैठो। अभी नाथ पंथ से हम पहले से ही बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि इन लोगों की साधना है बड़ी तेजस्वी साधनाएं होती हैं। तो अपना अखंड गोल धुनी थी, वो जल रही थी। साधु जी का जो वेश था, नाथ जी का जो नाथ जी थे कुंडलधारी थे, उनका अगर मैं वर्णन करने की कोशिश करूँ तो उतनी मेरी पात्रता है नहीं। लेकिन अगर मैं उनका वर्णन करना चाहूँ तो कम से कम उनकी जो हाइट थी, ऐसे कहेंगे कि 6.5-7 फीट उनकी हाइट थी। बड़े लंबे जटाएं, जितनी लंबी जटाएं उतनी ही पीछे भी छोड़ी हुई थी। पूरा यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं थी, रुद्राक्ष की गले छाती पे पूरा लगाया हुआ था। और बगी कफनी थी, बड़ी दाढ़ी। उनके बाजू में उनका एक कमंडल, एक उसको कुबड़ी बोलते हैं, हाथ रख के साधना करते हैं वो कुबड़ी। अब बैठे बैठे उन्होंने मुझे एक सवाल पूछ लिया। बोले
सुबह मज़ा आया, सुबह आनंद आया कि नहीं आया? मैं तो ऐसे रैंडमली बोल दिया कि हाँ महाराज जी, तो परिक्रमा करे तो आनंद आएगा ही। तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी गाली दी। हमारे बड़े भैया जो है हर टाइम कहते हैं कि संतों की गाली सुननी चाहिए, तो उससे आपसे अगर कुछ कार्य करवाना हो या फिर आपके ऊपर कोई प्यार हो, आपसे अगर कोई गलतियां हो रही है तो उनको वो देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको गाली पड़ती हैं। तो हम उसी मोह में थे कि और सबसे गाली पड़ जाए। तो बड़े अच्छी गाली लेके पूछी, तू जानता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? बोला नहीं महाराज, आप ही पता ही है। तो वहाँ पे मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि महाराज जी सुबह एक महाराज मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दूरी के बाद तेरे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, और उन्होंने कुछ साधनाएं बोली थी। तो मैंने उस साधना का जिक्र नाथ जी के पास किया। वो गुस्से से आंखें लाल होती देखा मेरी तरफ, और उन्होंने पूछा, तो ये तो मैं पूछ रहा था सुबह से, तो अब तो तुझसे तो आया है, मैं तुझसे वही तो पूछ रहा हूँ, किस बारे में तू क्या सोच रहा था? तो बोले अभी उन्होंने जो सेंटेंस यूज़ किया, आई कैन नॉट यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स बिकॉज बहुत ही सेंसर हो जाएगा उसका वर्ड। तो वहाँ बैठे सुबह 2:30-3 बजे उन्होंने एक डायरी निकाली। डायरी में से एक नंबर दिया मुझे, बोले ये नंबर ले, इनको कॉल करना, मुंबई में तेरा कपिल काम कर देगा। तो मैं तो हक्का बक्का रह गया, मतलब नंबर दिया है ठीक है, मुंबई की आबादी आज कम से कम 2 करोड़ से ऊपर है। मैं रहता हूँ पुणे में, मुझे पता भी नहीं कि कौन कपिल, कौन सा कपिल, क्योंकि कभी सुना ही नहीं। और ऐसे मैं पुणे पहुंचा, नंबर मेरे पास थे, और दुर्भाग्य से मेरा नंबर वो जो था कहाँ रखा था मैं भूल गया। अभी तो उनको फ़ोन करके पूछो तो गाली तो पड़ेंगी ही। हम परिक्रमा तो पूरी हो गई थी, आगे पुणे में आए, और उस दिन मुझे मेरे फ़ोन पे TRS करके है, आपने सुना होगा कि द रणवीर शो करके पॉडकास्ट आता है, उसमें इसका लिंक आया मुझे। तो मैं फॉलो करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता भी हूँ, बहुत तरह से सुनता हूँ मैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो अपना नाम दिखा, कपिल कुमार भास्कर, ये कुछ अलग नाम है, ये सुनना चाहिए। तो उनके जब कपिल सर का जो पॉडकास्ट चालू हुआ, मैंने पॉडकास्ट जैसे आगे बढ़ रहा है बैक करके मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड्स मैं सुन रहा हूँ, मुझे कुछ अलग फील हो रहा है कि क्योंकि सुना हुआ नाम है। जो मेरे सवाल थे मन में, वो कहीं वो उसका रेप्लिका था, उसका एक परछाई था, मुझे उस पॉडकास्ट में दिखा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ अब नहीं रुकना सकती, अब वी कांट स्टॉप नाउ। तो मैंने सर्च करना चालू किया, सर के नाम सर्च करना चालू किया, तो मुझे सर का किताब का नाम मिला, अमेज़ॉन पे या गूगल पे मिला, लेकिन सर का नंबर नहीं मिल रहा था। तो मैंने ऐसे ही ढूंढते तो मुझे लिंक आया, मैंने गूगल पे देखा कि इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, तो कान में ऐसा आदेश आया कि इंस्टाग्राम पे ढूंढ ले एक बार। तो इंस्टाग्राम पे सुना, इंस्टाग्राम पे तो ओपन किया, कपिल सर का डाला, तो उनका नंबर रिफ्लेक्ट हुआ। और उसी समय जहाँ जो परिक्रमा बैग लेके गया था मैं, परिक्रमा जो मेरी जो एक थोड़ी सी डायरी थी मेरे बाजू में थी। ऐसे रैंडम मैं से देख रहा हूँ, तो उस चैनल पे जो डाले हुए चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, और फैन चल रहा है, तो कुछ पत्ते हिल रहे हैं, उठाया तो नंबर था, वो इतने से कागज़ पे लिखा नंबर था, वो नंबर लिया और जैसे देखा ठीक है कौन है वो, हाँ ओके कपिल लिखा था। जब ओपन किया तो नंबर तो सेम है। मैं हो गया एकदम शॉक हो गया, मतलब ये क्या चीज़ है, जो हाथ में नंबर दिख रहा है और जो इंस्टाग्राम पे नंबर है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। तो मैंने मैसेज किया, बाबा का नाम लेके मैसेज किया, देखते जो होता है। तो मुझे जब मैंने मैसेज किया तो मुझे तुरंत रिप्लाई आया, मैंने बोला कि ऐसा है, मुझे नंबर दिया गया था आपका। तो कपिल सर की तरफ से टीम से मुझे मैसेज आया, और बड़े ही इमीडिएट इफेक्ट से मैसेज आया कि उनका नाम था निरंजना मैडम था, उन्होंने तुरंत मैसेज किया
कि ठीक है, आपको मैं उनकी टीम से बात कर रही हूँ, आपकी मैं बात उनसे कराती हूँ। तो उन्होंने एक और नंबर भेजा गौरी मैडम करके, उनसे बात हुई शुरू। अभी जो वीडियो बना रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो उनके घर में बता रहे हैं। मुझे आप जाके मालूम पड़ रहा है कि परिक्रमा करते वक्त जो सवाल मेरे मन में थे, उसके जो उत्तर मिलने थे वो यहाँ मिलने थे, ये चैनलों में। और जिनसे मिलने थे, जो गौरी मैडम है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं बाबा के। तो कपिल नाम से जोड़ने का जो एक एक्सप्रेस वे है, उनके बाद मैं पहुंच चुका हूँ। दिखता है कि ऐसा होता है नर्मदे है। सो अभी मुंबई में हो? जी माता, वो भी मुंबई में है। मैं वैसे पुणे से हूँ। अभी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 करोड़ लोगों में से ढूंढ लिया। 2 करोड़ 60 लाख के ऊपर आबादी। तो हमने उसे देखा गूगल पे कि मैं वेरी क्यूरियस कि लाइक हाउ वाई। तो मेरा आज भी सवाल मेरे दिल में ये है कि इतने करोड़ लोगों में से, इतनी घनी आबादी में से कैसे, क्यों? बहुत सा सवाल दिल में है। देखते हैं कैसा होता है।